बिहार को इतना मिला, आंध्र को इतना मिला। अगर ये विकास यात्रा में ये दो राज्य छूट जाए तो जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने लिया है, इस राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का वो सपना और वो ध्येय अगर पूरा करना है तो सारे देश को एक साथ लेकर चलना होगा। अगर कोई मां है, उसके कई बच्चे हैं, तो जो सबसे छोटा बच्चा है या कमजोर बच्चा है उस पर मां ज्यादा ध्यान देती है। सरकार ने अगर पिछड़े राज्य के लिए कुछ करने की कोशिश की है तो उसमें आपके पेट में क्यों दुखता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहली बार जब संसद में चुन के आया था, एक क्वालिटी एटमॉस्फेयर था। आज विपक्ष के वरिष्ठ नेता जिस तरह से वर्तन ये सभागृह में कर रहे हैं, जिस तरह से बात रख रहे हैं, उस ओर से आके यहां बैठने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आके बैठने के लिए जनता से चुन के आना पड़ता है, ऐसे ही आके ट्रेजरी बेंच में नहीं बैठ सकते। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उदाहरण आप यहां संसद में रख रहे हो। निश्चित रूप से आई एम नॉट यील्डिंग एट ऑल, आई एम नॉट यील्डिंग। ये संसद सभी की है, अपनी बात रखने का आपको भी मौका मिलेगा, आप जरूर अपनी बात रखिए। देश के इस सर्वोच्च सभागृह में आते वक्त हम सभी की यह जिम्मेवारी बनती है कि हमारे राष्ट्र को सब मिलके, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, एक साथ मिलके आगे चल के इसको आगे बढ़ाए। मैं कुछ चीजें बोलना चाह रहा था, उसमें 76,000 करोड़ रुपए का बजट में उसका प्रोविजन नहीं, उससे पहले ही महाराष्ट्र को केंद्र शासन ने उसमें दिया हुआ है। मेरे एक साथी थे, वो कल बोल रहे थे कुर्सी की पेटी बांधे रखिए, मौसम बदलने वाला है। मैं उनको कहना चाहूंगा, रामविलास पासवान जी संसद के सदस्य हुआ करते थे, उनकी पार्टी आज सत्ता पक्ष के साथ है, उनको देश का राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जिस तरफ मौसम जाना वाला है उसका रुख क्या है ये देश जानता है, और उसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पंतप्रधान बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। देश का रुख जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ है, कुर्सी की पेटी बांधने वालों के साथ। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन के लोगों के साथ जुड़े हुए राजनीति करते हैं, और इसीलिए विपक्ष हारने के बाद भी जल्लोश में है। योजनाएं जो यहां मोदी सरकार ने बनाई थी, मोदी जी की गारंटी चली है, और इसीलिए यह सरकार वापस एनडीए की सरकार बनी है। इसका जीवंत उदाहरण यह सभागृह है। लेकिन वो खुश है अपने जमाने में। एक पुराना सीरियल हुआ करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो अपने हसीन सपनों में, रंगीन सपनों में तल्लीन है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश का भविष्य उचित हाथों में देने का काम इस देश की जनता ने किया है। एक सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से नौकरियां जा रहे हैं। आप जाओ, उद्योगपति जो आने वाले हैं महाराष्ट्र, उनके घर के सामने बॉम्ब रखने का काम करो। कैसे आएंगे उद्योग आपके महाराष्ट्र में? नानार जैसा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाला था, उसके सामने आपने आंदोलन करा, लोगों की उनकी मनीषा को बिगाड़ दिया। 2 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में बनने वाली थी, उसको विरोध करने का काम इन लोगों ने किया। और आज ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्योग नहीं आ रहे। मेट्रो कार शेड के लिए उन्होंने विरोध करा। आज भी जो 76,000 करोड़ रुपीस पोर्ट के लिए आए हुए हैं, उसको भी ये महाराष्ट्र में विरोध कर रहे हैं।